हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 6 विषय संस्कृत रुचिरा प्रथमो भागे के 12वें पाठ है अर्थात 12वां पाठ विमानयानम रचयाम। तो इस पाठ के हम सभी अभ्यास कार्य को देखते हैं। प्रश्न 1, पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायत। पाठ में दिए गए गीत का सस्वर गान कीजिए। कोष्ठकांतर्गतेषु शब्देषु तृतीया विभक्तिम योजित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक में दिए गए शब्दों में तृतीय विभक्ति लगा करके रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। जैसे ये उदाहरण दिया गया है, नभ है और यहाँ पर देखिए कोष्ठक में क्या है, चंद्र। तो इसमें तृतीय विभक्ति लगा करके रिक्त स्थान पूरा करना है। तो चंद्र में जब तृतीय विभक्ति लगाएंगे तो क्या बनेगा, चंद्रेण शोभते। तो नभ है अर्थात आकाश चंद्रमा से सुशोभित है। उसी प्रकार से बाकी के वाक्यों में भी ये जो कोष्ठक में दिए गए हैं शब्द हैं, इनमें तृतीय विभक्ति लगा करके यहाँ रिक्त स्थानों को पूरा करना है। तो आइए इन्हें देखते हैं। क्या है, सा जलेन मुखम प्रक्षालयति। और यहाँ पर देखिए कोष्ठक में क्या दिया है शब्द, विमल, और इसमें हमें तृतीय विभक्ति लगानी है। तो तृतीय विभक्ति लगाएंगे तो क्या बनेगा, विमलेन। तो वाक्य है, सा विमलेन जलेन मुखम प्रक्षालयति। वह विमलेन अर्थात स्वच्छ जल से मुखम प्रक्षालयति मुंह धो रही है। ख है, राघव विहरति और कोष्ठक में है विमानयान। इसमें तृतीय विभक्ति लगानी है तो क्या बनेगा, विमानयानेन। तो राघव है विमानयानेन विहरति। राघव विमानयान से अर्थात वायुयान से घूम रहा है। ग है, कंठ है शोभते। और देखिए ब्रैकेट में क्या दे रखा है, मौक्तिक हार है। इसमें तृतीय विभक्ति लगाएंगे तो क्या बनेगा, मौक्तिक हारेण। तो कंठ है मौक्तिक हारेण शोभते। कंठ या गला मोतियों के हार से सुशोभित है। घ है, नभ है प्रकाशते। और यहाँ देखिए ब्रैकेट में क्या है, सूर्य। तृतीय विभक्ति लगाएंगे तो क्या बनेगा, सूर्येण। नभ है सूर्येण प्रकाशते। नभ सूर्य से प्रकाशित है, प्रकाशमान है। अणे है, पर्वत शिखरम आकर्षकम दृश्यते। और यहाँ देखिए ब्रैकेट में है अम्बुदमाला। इसमें तृतीय विभक्ति लगाएंगे तो क्या बनेगा, अम्बुदमालयाः। तो पर्वत शिखरम अर्थात पर्वत का शिखर या पर्वत की चोटी, अम्बुदमालया बादलों की पंक्तियों से आकर्षकम दृश्यते आकर्षक दिखाई देती है। प्रश्न 3, भिन्न वर्गस्य पदम चिनुत। भिन्न वर्ग का पद चुनिए। जैसे यहाँ पर दे रखा है, सूर्य है, चंद्र है, अम्बुद है और शुक्र है। यहाँ पर ये 4 शब्द दे रखे हैं। इनमें से जो शब्द भिन्न है, इनके साथ में मेल नहीं खाता है, उसे चुन करके अलग यहाँ सामने रिक्त स्थान में भरना है। तो जैसे सूर्य है सूर्य, चंद्र है चंद्र, अम्बुद है बादल और शुक्र है शुक्र। तो यहाँ पर देखिए सूर्य, चंद्र और शुक्र ये तीनों क्या हैं, ग्रह हैं। और अम्बुद है अर्थात बादल, तो ये इन तीनों से भिन्न है। तो इसलिए यहाँ पर देखिए अम्बुदय को लिखा गया है, क्योंकि जो इनसे भिन्न है, मेल नहीं खाता है, उसे हमें अलग करके लिखना है। इसी प्रकार से हमें बाकी के शब्दों में भी यही देखना है कि जो अलग शब्द है, भिन्न शब्द है, उसके चुन करके हमें सामने रिक्त स्थान में लिखना है। तो आइए इन्हें देखते हैं। तो यहाँ देखिए ये उदाहरण था जिसमें हमने देखा था कि अम्बुदय शब्द अलग है, क्योंकि अम्बुदय का अर्थ होता है बादल, और बाकी के तीनों सूर्य है, चंद्र है और शुक्र है, ये तीनों ग्रह हैं। तो ये एक जैसे हैं और अम्बुद है ये भिन्न है, तो इसको हमने अलग से लिखा है। क्या है, पत्राणि पुष्पाणि फलानि और मित्राणि। तो इन चारों में से देखिए मित्राणि शब्द अलग है, क्योंकि बाकी के सभी
पत्राणी, पुष्पाणी और फलानी ये पेड़ से संबंधित पेड़ के भाग हैं, जबकि मित्राणी शब्द अलग है और हमें भिन्न जो शब्द है उसको ही लिखना है। तो इस प्रकार से यहाँ पे मित्राणी लिखेंगे। ख है जलचर है, खेचर है, भूचर है, निशाचर है। तो इनमें देखिए निशाचर शब्द अलग है, भिन्न है, तो वह यहाँ लिखा जाएगा, क्योंकि जलचर है जो जल में चलते हैं ऐसे जीव, खेचर है नभ में विचरण करने वाले जीव, भूचर है भूमि पर रहने वाले जीव, और निशाचर है ये रात्रि में विचरण करने वाले जीव होते हैं। तो यह शब्द भिन्न है। ग है गाव है, सिंह, कच्छपः, गजाः। तो यहाँ पर देखिए कच्छपः कछुआ शब्द अलग है, तो इसलिए इसको यहाँ पर भिन्न शब्द है, तो भिन्न शब्द को हमें लिखना है। घ है मयूरः, चटकः, शुकः, मंडूकः। तो इसमें से देखिए मंडूकः शब्द अलग है, तो मंडूका को हमने यहाँ लिखा है, क्योंकि बाकी के सभी पक्षी हैं और मंडूका मेढक ये क्या है, ये जलचर और उभयचर प्राणी है, यानी कि जल पर भी रहता है और धरती पर भी रहता है, तो यह उभयचर प्राणी है और बाकी के तीनों पक्षी हैं। पुस्तकालय है, श्यामपट्ट है, प्राचार्य है, शौचिक है। तो इसमें देखिए शौचिक है शब्द अलग है, शौचिक है अर्थात दर्जी, और बाकी के सभी शब्द विद्यालय से संबंधित शब्द हैं, तो ये तीनों एक जैसे शब्द हैं, जबकि शौचिक है शब्द भिन्न है। तो इस प्रकार से उसे भिन्न शब्द को यहाँ सामने रिक्त स्थान में लिखेंगे। लेखनी, पुस्तिका, अध्यापिका, अजा। तो यहाँ पर देखिए अजा शब्द भिन्न है, अजा अर्थात बकरी। लेखनी लिखने वाली कलम, पुस्तिका पुस्तक, अध्यापिका पढ़ाने वाली मैडम या अध्यापिका। तो ये देखिए तीनों ही शब्द विद्यालय से संबंधित हैं, जबकि अजा शब्द अलग है, तो हमने जो भिन्न शब्द है उसको यहाँ पर सामने रिक्त स्थान में लिखेंगे। प्रश्न 4, प्रश्न नाम उत्तराणी लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके हमें उत्तर लिखने हैं, तो आइए इन प्रश्नों को उत्तर के साथ में देखते हैं। क्या प्रश्न है कि वायुयानम रचयन्ति, कौन वायुयान बनाते हैं? उत्तर है राघव है, माधव है, सीता, ललिता च वायुयानम रचयन्ति। तो राघव, माधव, सीता और ललिता वायुयान बनाते हैं। ख है वायुयानम कम कम क्रांत्वा उपरि गच्छति। वायुयान किस किस को पार करके ऊपर जाता है? उत्तर है वायुयानम उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम च क्रांत्वा उपरि गच्छति। वायुयान ऊंचे वृक्ष और ऊंचे भवन को पार करके ऊपर जाता है। ग है वयम कीदृशम सोपानम रचयाम। हम किस प्रकार की सीढ़ी बनाएं? उत्तर है वयम हिमवंतम सोपानम रचयाम। हम बर्फ की या हिमालय की सीढ़ी बनाएं। घ है वयम कस्मिन लोके प्रविशाम। हम किस लोक में प्रवेश करें? उत्तर है वयम चंद्रलोकम प्रविशाम। हम चंद्रलोक में प्रवेश करें। अणे है आकाशे काहा चित्वा मौक्तिकहारम रचयाम। हम आकाश में क्या चुन करके मोतियों का हार बनाएं? उत्तर है वयम आकाशे विविधः सुंदरताराः चित्वा मौक्तिकहारम रचयाम। हम आकाश में विभिन्न प्रकार के सुंदर तारे चुन करके मोतियों का हार बनाएं। च है केशाम गृहेषु हर्ष जन्याम। हम किनके घरों में खुशी उत्पन्न करें? उत्तर है वयम दुखितः पीड़ित कृषक जनानाम गृहेषु हर्ष जन्याम। हम दुखी व पीड़ित किसानों के घरों में खुशी उत्पन्न करें। प्रश्न 5, विलोम पदानि योजयत। विलोम पदों को जोड़िए। तो यहाँ पर देखिए बॉक्स में शब्द दिए गए हैं जिनके विलोम शब्द
अर्थात उल्टे अर्थ वाले शब्द यहाँ सामने वाले बॉक्स में दिए गए हैं, लेकिन ये सही जगह इनके सामने नहीं जुड़े हुए हैं, तो हमें इन्हें इनके सही अर्थ के साथ में जोड़ करना है, उसके सामने उसका सही विलोम शब्द लिखना है। तो आइए इन्हें देखते हैं। तो देखिए शब्द है उन्नत है, तो इसका उल्टा अर्थ क्या होगा, अर्थात विलोम शब्द क्या होगा, अवनत है। उन्नत है उन्नति, अवनत है अवनति। गगने आकाश में, पृथ्वीव्याम पृथ्वी पर, सुंदर है सुंदर, तो इसका उल्टा अर्थ क्या होगा, विलोम शब्द क्या होगा, असुंदर है। चितवा चुन करके, और इसका विलोम शब्द क्या हुआ, विकीर्य फैला करके। दुखी, और विलोम शब्द क्या हुआ इसका, सुखी। हर्ष है अर्थात खुशी। शोक है, शोक या दुख। प्रश्न 6, समुचितैः पदैः रिक्त स्थानानि पूरयत। समुचित पदों से रिक्त स्थान पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर देखिए प्रथमा विभक्ति में भानु शब्द दिया गया है, जिसका एक वचन और द्विवचन दिया गया है। बहुवचन के सामने रिक्त स्थान है, तो यह हमें भरना है। तो इसी प्रकार से बाकी के शब्दों में भी जिसमें जो भी रिक्त स्थान है, एक वचन के अंदर रिक्त स्थान है तो एक वचन भरना है, द्विवचन में खाली जगह है अर्थात रिक्त स्थान है तो वह भरना है, और उसी प्रकार से बहुवचन में अगर खाली जगह है तो वह भी पूर्ण करनी है। तो आइए इन्हें देखते हैं। तो देखिए प्रथमा विभक्ति में भानु शब्द है, एक वचन द्विवचन दोनों दिए गए हैं, और बहुवचन के नीचे रिक्त स्थान है, जिसको देखिए लाल रंग से अलग रंग से लिखा गया है। तो एक वचन में भानु हूँ, द्विवचन में भानु, और बहुवचन क्या बनेगा, भान वह है। द्वितीय विभक्ति में गुरु शब्द है, तो एक वचन द्विवचन दोनों में ही रिक्त स्थान है, और बहुवचन इसका दिया हुआ है। तो एक वचन में क्या आएगा, गुरुम गुरु गुरून। तृतीय विभक्ति में पशु शब्द में पशुना पशुभ्याम पशुभिः। चतुर्थी विभक्ति साधु शब्द है, तो साधवे साधुभ्याम साधुभ्यः है। पंचमी विभक्ति में बटोहो बटुभ्याम बटुभ्यः है। षष्ठी विभक्ति में गुरु शब्द है, गुरुहो गुर्वोहो गुरुणाम। सप्तमी विभक्ति में शिशौ शिशवोहो शिशुषु। संबोधन है, हे विष्णु हे विष्णु हे विष्णवः। प्रश्न 7, पर्याय पदानि योजयत। पर्याय पदों को जोड़िए, अर्थात पर्यायवाची शब्द को जोड़ना है। तो यहाँ पर देखिए बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं, जिनका पर्यायवाची शब्द यहाँ सामने बॉक्स में दिया गया है। तो उचित शब्द के पास साथ में अर्थात उचित पर्यायवाची शब्द के साथ में इसका मेल करना है। तो आइए इन्हें देखते हैं कि इनका किस प्रकार से आपस में मेल होगा, इनको किस प्रकार से आपस में जोड़ेंगे। तो शब्द है गगने, पर्याय पद क्या हुआ, आकाशे आकाश में। विमले, पर्याय पद है निर्मले स्वच्छ। चंद्र है, पर्यायवाची शब्द क्या हुआ, निशाकर है अर्थात चंद्रमा। सूर्य है, पर्यायवाची शब्द है दिवाकर है अर्थात सूर्य। अम्बुद है, और पर्याय पद है जलद है अर्थात बादल। तो इस प्रकार से बच्चों हमने इस पाठ से संबंधित सभी अभ्यास कार्य को देखा है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।